हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 61 कर रहे थे आप, राइट? यस सर। चलिए जल्दी से सॉल्व कीजिए, आंसर बताइए इसका। मैक्सिमम इंक्रीज इन फॉरेस्ट सर अरुणाचल। Arunachal is not the answer. Andhra Pradesh is the आंध्रा। answer. Andhra Pradesh. क्या आंसर है? आंध्रा। आंध्रा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा किसका इंक्रीज हुआ है मैक्सिमम। अब एक बार रिवाइज कर लेना वो वाला वीडियो जिसमें इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट हमने पढ़ा था। इन्वायरमेंट का एक वीडियो था, राइट? पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? पढ़ा ठीक है, था। और थोड़ा नोट्स बना लेना है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट पे, ये मेंस में काम आएगा। कितना होमवर्क हुआ अभी? सर ये नंबर 8 लिख रही हूँ। सर वो होमवर्क नहीं करना है ना अभी? कौन सा? 61 का वो नहीं तो करना? 7 होगा ये। नहीं समझा। सर आपने पहले बोला कि क्वेश्चन नंबर 61 होमवर्क पे कर लेना। फिर अभी तो कर लिया हमने। हाँ तो फिर अभी मेरे को नंबर 7 होमवर्क है कि रिवाइज इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट नहीं, रिपोर्ट। रिवाइज नहीं है। मेक प्रॉपर नोट्स ऑन इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021। और इस नोट्स बनाने में आप प्रीवियस जो वीडियो था इन्वायरमेंट का, जो हमने मोस्ट प्रोबेबल वीडियोस बनाए थे ना, उससे भी हेल्प ले यस सकते सर। हैं। मेक प्रॉपर नोट्स ऑन इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021। ये बाइनियल रिपोर्ट है। बाइनियल रिपोर्ट का क्या मतलब होता है छबू मियां? सर 2 साल में एक बार। वाह 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 वाह, तो ये इस रिपोर्ट से काफी क्वेश्चंस आते हैं जीएस से इन्वायरमेंट। Make proper notes on India State of Forest Report 2021 GS3 Environment. Are you understanding, Koita C? यस सर। Okay, can we move on to the next question? यस सर। 63 देखिए। ये तुमने लिख लिया होमवर्क नोटपैड में? यस सर। 63। सर नेचुरल। हाँ जी मैम। सर इज इट श्रीलंका? Yo. And और why are you saying Sri Lanka? सर बिकॉज पाकिस्तान का जो रिवर है वो तो इंडस वाला है। कुछ भी। ये जो है ग्राउंड वाटर, मतलब यहाँ का जो पानी है ना, ये गंदा है। श्रीलंका एंड सॉरी, श्रीलंका कह रहा हूँ, बांग्लादेश एंड वेस्ट बंगाल, बोथ ऑफ देम आर सफरिंग फ्रॉम दिस वाटर इशू। मतलब यहाँ पे पानी जो है ये गंदा है। ऐसे आसाम में कोई बहुत अच्छा पानी नहीं है। आई डोंट नो, हो सकता है अच्छा पानी हो, लेकिन कुछ कुछ एरियाज में नहीं पानी है बहुत सर। नहीं। अच्छा, कैसे पता तुमको? सर वहाँ पे वी नीड वो फिल्टर। और यहाँ शिलोंग में यू डोंट नीड फिल्टर। वी नीड फिल्टर लेकिन सर उधर में आयरन ज्यादा है। हाँ, तो इस बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल के पानी में आर्सेनिक ज्यादा है, दैट इज अ कंटामिनेंट, मतलब ये अच्छी चीज नहीं है। तो ये कंटामिनेशन इश्यू जो है ना, एक होमवर्क लिखिएगा। कितने होमवर्क हुए अभी? 7। 8 होमवर्क है कि रीड अबाउट द आर्सेनिक वाटर कंटामिनेशन इशू ऑफ बांग्लादेश एंड वेस्ट बंगाल। रीड अबाउट द आर्सेनिक वाटर। और अगर आपको लग रहा है कि कुछ नोट्स बनाने की जरूरत है तो 1-2 लाइन का नोट्स बना लेना। आर्सेनिक वाटर कंटामिनेशन इशू ऑफ, ये कभी एक बार हिंदू में भी आया था आर्टिकल इस पे। आर्सेनिक वाटर कंटामिनेशन इशू ऑफ बांग्लादेश एंड वेस्ट बंगाल। बांग्लादेश एंड वेस्ट बंगाल, इसको कहाँ रखें? जीएस3 इन्वायरमेंट में ही रखेंगे। आगे चलें छबू मियां? यस सर। तुमने लिख लिया इतनी जल्दी? होमवर्क लिख लिया? सर हो गया। वाह वाह। क्वेश्चन नंबर 67। पंचायत। क्या आंसर देना चाहेंगे आप इसके ऊपर छबू मियां? 5 था ना 6 था।
क्या सर था? 6 96 ये कैसे पता सर बी आपको? सर 5 था ना 6 था सर 6 ही हो सर बी ओके, ये आपने कहाँ पढ़ लिया? सर वो जिस टाइम पे 73rd अमेंडमेंट एक्ट पड़ा हाँ, ओके, आवाज कट रहा है शबनम आपका। हेलो, आवाज गायब। हम्म। हेलो सर हाँ, आ रहा है अभी आवाज। कहाँ चला गया था आवाज? हेलो। ओ गॉड। सर हाँ, आ रहा है आवाज। हेलो। सर जब पंचायत एक्ट पड़ा था ना हाँ, तब पड़ा था ओके, बीच बीच में तुम्हारा आवाज कहाँ चला जाता है? सर पता नहीं हाँ, तो पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट, इसको बोलते हैं पेसा एक्ट। ठीक है, पेसा है, 1996 में आया था। कहने का क्या मतलब है, जैसे आपने शेड्यूल्स पढ़े होंगे, 12 शेड्यूल्स पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं? यस सर उसका क्या सर मीनिंग? वैसे तो ये टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम ईयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, उसमें फिफ्थ शेड्यूल और सिक्स शेड्यूल किसके बारे में बात करता है? सर शेड्यूल एरियाज शेड्यूल एरिया, ट्राइब शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल एरियाज ऑफ 80 mm, अदर ट्राइबल एरियाज ऑफ 80 mm, सिक्स शेड्यूल। वो 80 mm सिक्स क्या है है? यस सर 80 mm क्या है? अरुणाचल अरुणाचल नहीं है, त्रिपुरा बट अरुणाचल नहीं है। अ, अरुणाचल नहीं आसाम आसाम। असम त्रिपुरा मिजोरम मेघालय यो हनी सिंह। तो ये जो पंचायत एक्सटेंशन है, जैसे शेड्यूल्ड एरियाज में तो वैसे भी काफी ऑटोनॉमी होती है उनको, तो अब क्या किया गया है, पंचायत के भी जो बेसिक एट्रीब्यूट्स हैं वो एक्सटेंड किए गए एज अ नेम सजेस्ट। तो अब ये पेसा एक्ट के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना कि पेसा एक्ट करता क्या है। और फिफ्थ शेड्यूल और सिक्स शेड्यूल एरियाज में, अगर सिक्स शेड्यूल में है तो, या अगर फिफ्थ शेड्यूल एरियाज में पेशा का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, तो वो कैसे इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, पंचायत अगर वहां है तो वो किस तरीके से काम करती है। आपको समझ में आ रहा है क्या बात कर रहे हैं हम? यस सर ओ नो, नहीं आ रहा है समझ में। नहीं सर वो किस प्रॉपर। प्रकार काम करती है उसके बारे में आपने पढ़ने बोला है कितना होमवर्क हुआ है ये? कौन सा होमवर्क है ये? ये 9th 9th है ना? तो पढ़ना ये है, रीड अबाउट पेसा एक्ट and its implementation in scheduled areas. Read about PESA Act and its implementation in scheduled areas. GS2 गवर्नेंस, ये अच्छे से नोट्स मेरे को चाहिए इसके ऊपर। और अच्छे मतलब कि ऐसा नहीं कि सब कुछ गोबर डाल दो इसमें, सही तरीके का नोट्स, मतलब दिखाना मेरे को क्या लिखा है उसमें, तुमने नोट्स बनाना है इस पे। GS2 गवर्नेंस, रीड अबाउट PESA Act and its implementation in scheduled areas. समझ में आ रहा है चलो? यस सर वाह वाह वाह। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें क्या? एक मिनट सर ओके सर। ओके सर तुम रोज कितने किलो केक रोज खाता है तुम लोग केक? नो सर 68, क्वेश्चन नंबर 68। सर ये मेरा राइट हो गया था ओके 68 95 बोला था ना आपने? 96 बोला सर लेकिन सर वैसे तो 1993 में 73rd अमेंडमेंट एक्ट हुआ था ना कब कब हुआ था? ये 92 93 में। हम्म। हाँ 93 ना 92 कुछ ऐसे ही था सर हाँ, 92 93 में हुआ था वो 73rd अमेंडमेंट है। आप 83 क्यों बोल रहे थे? 83 आप 93 बोल रहे थे? ये सर 93 बोला मैंने बहुत अच्छे बच्चे हैं आप। अब जल्दी से 68 सॉल्व कीजिए। from which archaeological site of Indus Valley civilization the figure of model boat boat अरे यार, उसको बंद क्यों कर दिया, सॉरी यार। चलो देखो देखो देखो।
सर मैं ना 2 ऑप्शन में वो बुक ऑप्शन हो में गया। कंफ्यूज हैं? यस सर। ओके, आपका फाइनल आंसर क्या है? सर सी। ठीक है, देखिए बोट वोट अगर कहीं मिलेगा तो जनरली ऐसा भी हो सकता है कि जो कोस्टल एरियाज में जो साइट्स लोकेटेड हैं वहाँ पे मॉडल्स ऑफ बोट मिलने का कोई लॉजिक होता है। जैसे मान लीजिए यस लोथल है, सर। ये आप देखिए गुजरात यहाँ पे कोस्ट पे है, तो अगर बोट मिला है तो चांसेस हाई है कि कोई जो कोस्टल एरिया पे कोई साइट होगा वहां से मिला हो। सर। तो अगर लोथल जो है, लोथल ठीक है, ठीक है ऑप्शन यस तुम्हारी सर। लोथल, तो आंसर है मोहनजोदाड़ो एंड लोथल। आपने क्या बोला था अभी? सर वही बोला था, मेरा भी लॉजिक वही था। बहुत अच्छे बच्चे हैं आप, लेकिन आपने ये नहीं बोला था। सर मैंने यही बोला। ठीक है फिर, ठीक, 68 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 72 देख के तो 72. Who among the following has become the first woman president of Tanzania? Tanzania. ये मुझे कैसे पता होगा? क्यों करंट अफेयर्स नहीं पढ़ते क्या? हम्म, हेलो बी हेलो। या सी? बी या सी सर? अरे तो रुको। फाइनल आंसर बताइए जो लॉक किया जाए। सर सी। ठीक है, तो आंसर सही है आपका, सामिया सुलूहु हसन ही है फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ तंजानिया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन लिखिएगा। कितने होमवर्क हो गए? सर 9. 10th है कि लोकेट कैपिटल ऑफ तंजानिया ऑन वर्ल्ड मैप, locate capital of Tanzania on world map and read about its first woman president. Locate capital of Tanzania on world map. आपके पास वर्ल्ड मैप है क्या? यस सर। बहुत अच्छे। And read about its first woman president. GS1 वर्ल्ड ज्योग्राफी। ठीक है, नेक्स्ट लिख लिया आपने छपुनिया? नो सर। आप लोग कितने बजे सोते हैं रीड रात? अबाउट इट्स फर्स्ट फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट कितने बजे सोते हैं रात में शबुनिया? वेल और उठते सर कब हैं? 6:37. ओके ठीक है, पहले तो तुम 5 बजे उठते थे। सर आजकल प्रेयर अटेंड नहीं कर रही हूँ। ओके, ये हो गया 72। बारिश की वजह से। यस सर, हो गया। 73 पे आइए। 73. सर मेरा तुक्का कितना अच्छा लगा ना। हाँ, अब- अरे ये कहा था। सर ए क्या के? ए ए लोकतक। ओके, और ये लोग तकलीफ कहाँ पे है? मणिपुर। मणिपुर, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। ये आपने तुक्का मारा है क्या? नहीं सर। आपको कैसे पता है सर? सर आपने कितनी बार करवाया था ना, तो इसलिए थोड़ा याद किया। वाह वाह, कितना होशियार है। और वहां पे कौन सा डियर मिलता है? रेनडियर। बट शंघाई डियर, शंघाई ब्रो एंटलर डियर, है ना? ये तो हम लोगों ने कितने बार देखा है ना ये वाला साइड। सर देखा है, बहुत बार देखा है, लेकिन क्या करूं। लेकिन क्या करूं, मतलब याद नहीं रहता है। हेलो। हम्म। यस सर, यस सर। और ये जो फ्लोटिंग वेजिटेशन है इसको क्या बोलते हैं? ये जो फ्लोटिंग वेजिटेशन, इसका एक नाम है, इस पे भी यूपीएससी ने पहले क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्या नाम है इस फ्लोटिंग वेजिटेशन का? सर फुमड़ीज। याद नहीं आ रहा है। फुमड़ीज, क्या बोलते हैं मुड़ी। इसको? फुमड़ीज। अब एक क्वेश्चन लिखेगा, व्हाट इज द आईयूसीएन स्टेटस ऑफ शंघाई डियर और ब्लू एंटलर डियर फाउंड इन केबुल लामजाओ नेशनल पार्क? कितना होमवर्क हुआ अभी? 11 सर। ये 11th है।
हेलो, ओ गॉड, गया आवाज। सर आ रहा है अभी। कहाँ गया था आवाज? सर IUCN स्टेटस ऑफ हाँ, एक सेकंड, क्या बोला था मैंने अभी? IUCN स्टेटस ऑफ व्हाट इज द, ये 11th नंबर होमवर्क है। यस सर व्हाट इज द IUCN स्टेटस ऑफ संगाई डियर, also known as Brow antlered deer, Sangai deer or Brow antlered deer, found in Kebu Lamjau National Park. Found in Kebu Lamjau National Park. समझ में आ रहा है शबू मियां? What is the IUCN status of Sangai deer or Brow antlered deer found in Kebu Lamjau National Park? किस में रखिएगा इसको आप? Oh God. सर इन्वायरमेंट में हाँ, GS3 environment. चलिए आगे चले। यस सर 73 हो गया है, 76 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए तो। हेलो सर शबू, इसका आंसर होगा शबू मियां, आर यू देयर? यस सर सर इसका आंसर कंपोजिशन सर बी A is to R is false. क्यों? सर जरूरी नहीं है कि दो कंपोजिशन अगर होगा तो वो होमोजेनियस ही होगा हेट्रोजेनियस भी हो सकता है What is the homogeneous mixture and what is the heterogeneous mixture? सर होमोजेनियस मिक्सचर वो होता है जो सॉल्युबल होता है एंड हेट्रोजेनियस वो इनसॉल्युबल होता है अरे बाप रे बाप रे। तो homogeneous mixture का एग्जांपल बताइए तो। सर वहां दिया ये सॉल्ट का ये अरे बात, शुगर एंड वाटर। सर शुगर भी चलेगा सॉल्ट भी होगा अरे बाप रे। और heterogeneous का? मड वी कैन आल्सो टेक सैंड Sand and water. So they have a uniform composition. Uniform composition का क्या मतलब होता है homogeneous mixture का? कि सेम मान लीजिए आपने शुगर को अच्छे से मिलाया है और आपने एक चम्मच से थोड़ा सा पानी लिया शुगर वाटर का, तो ऐसा नहीं है एक कोई ज्यादा मीठा होगा कोई कम मीठा होगा, सब यूनिफॉर्म आपको टेस्ट लगेंगे अगर आपने सही तरीके से उसको मिक्स किया है तो। सैंड में ऐसा मिक्सचर नहीं है सेम वो। हाँ, हेट्रोजीनियस में यहाँ पे यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन है या नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन है? या जिसमें नॉन यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, तो जिस चम्मच में आपका ज्यादा सैंड आ गया तो उसमें ज्यादा आपको सैंडी लगेगा वो खाने में, जिसमें कम सैंड आया वो कम सैंडी लगेगा। समझ में आ रहा है? यस सर हाँ। तो ये जो सॉल्यूशन है हैविंग डिफरेंट कॉम्पोजिशन थ्रू आउट, इट इज हेट्रोजीनियस, इट इज नॉट होमोजीनियस। जिसका यस सर यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होता है वो होता है होमोजीनियस। और ये वाला तो सही है, तो आंसर है ए टू आर इज फॉल्स। आज थोड़ा सा सैंडी वाटर ट्राई कीजिएगा, थोड़ा सा टेस्ट कीजिएगा सैंडी वाटर। ठीक है, थोड़ा सा टेस्ट कर लीजिएगा सब में। ओके, कीजिएगा ओके क्या? सर ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78 देखिए तो। सर ये क्वेश्चन ना देखा देखा सा लगता है देखा देखा सर, अरे अब क्या होगा? ऑर्थोसियन सर मुझे इसका आंसर आता तो नहीं है हम्म, लेकिन
लेकिन इसका आंसर शायद ये ना ए ये गलत है आपका, या माल्थुसियन थ्योरी ऑन डी। पॉपुलेशन है। अब आपको ये पढ़ना है, होमवर्क नंबर 12 है आज का। ओके सर। अरे कौन सा होमवर्क है ये? होमवर्क नंबर 12 है। यस सर, 12 हाँ, find out the important observations of Malthusian theory on population। ये observations आपको नोट करने हैं, कहाँ नोट करने मैं भी आपको बताऊंगा। Find out the important observations of Malthusian theory on population। theory on population, ये कहाँ पॉपुलेशन टॉपिक जो है यूपीएससी में कहाँ पे है शबनम? पॉपुलेशन तो GS1 में है। वाह, GS1 पॉपुलेशन, ठीक है। तो यहाँ पे इसके नोट्स को डालना है। आप नोट्स बनाते हैं या सर ये सब मेरे दिमाग में छप जाता है, मैं नोट्स नोट्स तो बिलीव नहीं करती। सर बनाती हूँ। वेरी गुड। डन सर। डन। 78 हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 82। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए तो शबनम, सर इसका आंसर तो मुझे नहीं आता है। आता है आपको? थोड़ा दिमाग पे जोर लगाइए तो। चलो आप हमेशा ऐसे ही बोलिएगा या आपका आवाज चेंज होगा आपसे कभी। तुम्हारा फोन वाइब्रेट कर रहा है शबनम। सर वही इंटरनेट का वो दे रहा है अलर्ट। 82 आंसर क्या है आपका? सर जनवरी में तो है नहीं, कैसे वरना पता? अभी तक वो कर दो। सर ए या बी से एक हो सकता है। अब बताइए जरा, ए और बी में से एक क्या है? 2 अक्टूबर तो हो ही नहीं सकता है। ओ तो सर पता नहीं। ओके बी 2 अक्टूबर तो नहीं होगा। रुकिए मेरे को देखो जी, इस वाले सर स्लाइड में है, गांधी तुम जयंती पहुंच वाले दिन जाओ। थोड़ी ओजोन डे है, वरना तो फेमस हो जाता। क्या फेमस हो जाता, क्या क्या बोल रहे हो? चलो नहीं एक सर, एक आजकल काफी मीम्स चलते हैं ना, तो फिर वो तो मीम्स में दिखता। अरे बाकी तुम इतने कम एज में इतना कैसे समझदार हो गए हो शोभना? सर आंसर बताइए ना। आंसर है सितंबर 16। ये जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से एसोसिएटेड है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से एसोसिएटेड है, जो वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल ट्रीटी है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अभी हम क्लाइमेटोलॉजी में भी देखेंगे इसको, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को, कि ओजोन होल हो गया था एंटार्क्टिक के पास, तो उसको प्लग किया गया है, क्योंकि ओजोन जो लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर में, ये हमें बचाता है अल्ट्रावायलेट रेस से, ठीक है ना। तो इसी के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था। मॉन्ट्रियल कहाँ पे है शबनम? शिलोंग में है क्या मॉन्ट्रियल? नहीं सर। फिर कहाँ है? इधर छुप गया है। ठीक है। ये जो चीज है, ओजोन, आगे आप देखेंगे आपको कि ये जो ओजोन है जो स्ट्रेटोस्फेयर में है, इट रिफ्लेक्ट्स द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो सन से आता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है हमें कैंसर से बचाने में। और क्योंकि ओजोन होल हो यस। गया था वहां पे एंटार्क्टिक में, तो इसके कारण क्या हो गया, उन्होंने सोचा कि नहीं कुछ करना पड़ेगा, उन्होंने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लाए। और इसका रीजन भी था कि जो हम रेफ्रिजरेंट्स यूज कर रहे थे, जिसमें कि क्लोरीन था, जैसे HCFC हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इन सब के कारण क्या हो रहा था, ये सब जो क्लोरीन के रेडिकल्स थे, ये ऊपर जाते थे, रिएक्ट करते थे और ओजोन को तोड़ देते थे। जैसे ओजोन होता है O3, ओजोन को तोड़ देते थे, उससे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स निकाल देते थे, और ओजोन टूटता गया और यहाँ पे होल बन गया। ये हम पूरा रिएक्शन पढ़ेंगे, पूरी चीज पढ़ेंगे जब हम क्लाइमेटोलॉजी पढ़ रहे हैं कि ये कैसे होता है, क्या होता है। तो इसी को सेलिब्रेट करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के सक्सेसफुल होने का, या जिस दिन भी ये डिक्लेयर हुआ था, उसको सेलिब्रेट करने के लिए सितंबर 16 ओजोन डे मनाया जाता है। रीड मोर अबाउट ओजोन डे शबनम, समझ में आ रहा है आपको? हेलो, गया आवाज। शबुमिया, you're gone। हेलो सर।
हेलो, एम आई ऑडिबल सर शबूनिया? यस सर कहाँ मैंने से? ओके सर बोला। ओके सर बोला, ठीक है। ये तुमने तो बताया नहीं कि तुम सर इतने आपने कम, सुना था जब मैं हाँ जी आप ये नहीं बताया तुमने कि इतनी कम एज में तुम इतने ज्यादा समझदार कैसे हो गए हो? सर रब की कृपा है। अरे वाह वाह, वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। सर आपने सुना था मैंने आपको बोला था मॉन्ट्रियल कहाँ पे है? नहीं नहीं सुना था, कहाँ है कनाडा मॉन्ट्रियल? में। अरे वाह वाह, कनाडा में। वाह बहुत अच्छे। 83 पे आई। सर इसका आंसर है बी। कैसे पता आपको? सर पढ़ा था कहाँ पे? तो उन्होंने गुस्से से वापस दे दिया था। ये हमने पढ़ा था हमारे मॉडर्न हिस्ट्री में, राइट? और आपको पहले से भी यस शायद सर पता यस होगा। सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 84 पे। सर सी। कैसे पता? सर कल होमवर्क दिया था। अरे वाह वाह, कितना समझदार है शबनम। 86। सर सी। वेरी गुड। इन्वायरमेंटल फ्रेंडली सही है यार, अब तुम्हारा सही हो रहा है आंसर। ऐसा कैसे सही हो रहा है शबनम आपका सारा आंसर? सर शायद बेसिक है इसीलिए। वाओ, 89, काइंडली सॉल्व 89। ओके सर सर एक सेकेंड ना मैं लिखती हूँ। हाँ, एक सर आंसर इज सी। हाउ डू यू नो दैट? इन्होंने टिक मार दिया इसीलिए। नहीं 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 सर मैंने चेक किया प्रॉपर। अरे वाह, वेरी गुड। चलो ये भी सही हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 92 देखिए तो शबनम। हेलो, सर सोच रही हूँ। बहुत अच्छे से सोचिए। 5 मिनट्स तो नहीं हुआ। सर मुझे इसका आंसर नहीं आता। अभी जैसे हम देख रहे हैं ना कि बहुत सारी चीजों को तोड़ करके वहां पे बनाया जा रहा है कुछ नया पार्लियामेंट। यस सर तो उसी में यस से सर। अब एक फेमस बिल्डिंग है जिसको कि प्राइम मिनिस्टर का म्यूजियम बनाया जा रहा है, उसको बोलते हैं तीन मूर्ति भवन। ठीक है, तीन मूर्ति भवन को हटा करके कन्वर्ट करके प्राइम मिनिस्टर का म्यूजियम बनाया जा तीन रहा है। मूर्ति भवन। तीन मूर्ति, समझ में आया चबूमिया? हेलो, फिर गायब हो गया चबूमिया का आवाज।
हेलो Yes, हेलो, sir. Sir, कहाँ sir, थे am आप? I audible? हाँ Yes, ये, sir. हाँ यू Sir, और, नहीं पता नहीं. Yes, sir. ठीक है। अगर आपने ये लक्ष्मीकांत वाली बुक पढ़ी है ना, जिसमें लक्ष्मीकांत में मैंने आपको एक होमवर्क दिया था कि थोड़ा सा पंचायत और लोकल बॉडीज पढ़ Sir, लेना। ये मेरा अन अटेम्प्ट था. कौन सा? Yes, sir. Yes, sir. हाँ सर तो, पंचायत लोकल बॉडीज पढ़ने हाँ बोला था. हाँ तो उसमें ना तुम पंचायत पढ़ोगे, इसमें ये कमिटीज हैं बनी थी, वो बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, एल एम सिंघी, Yes, sir. एम टुंगुल। ट्राई करो तो इस क्वेश्चन को। सर ये तो मैंने नहीं पढ़ा था. चलो, तो अब आपको करना क्या है कि लक्ष्मीकांत का पंचायत टॉपिक पढ़ने के बाद ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना। होमवर्क कौन सा है ये? ये 13. ठीक है, रीड पंचायत टॉपिक फ्रॉम लक्ष्मीकांत एंड सॉल्व क्वेश्चन नंबर 93 ऑफ यूपीपीएससी। रीड पंचायत। आज कम ही होमवर्क दिया है ना शबनम? सर इतना सारा दिया है. कहाँ ज्यादा है? पंचायत टॉपिक ऑफ लक्ष्मीकांत एंड सॉल्व क्वेश्चन 93 ऑफ यूपीपीएससी 2022 पेपर 1। यूपीपीएससी 2022 पेपर 1। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले छबू मियाँ। ये हो गया जीएस2, Yes, sir. जीएस2 लोकल बॉडीज, ये जो होमवर्क है। ऐसे ही तो तुम रीड करोगे तो ठीक है, बस तुम्हें पता होना चाहिए कि जीएस2 में एक लोकल बॉडीज टॉपिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। Yes, sir. 96 पे आओ। ये आज का लास्ट क्वेश्चन, ओके छबू मियाँ। Okay, sir. अब तुम्हें पता है यूपीपीसीएस में कितने क्वेश्चन होते हैं पेपर 1 में? 100. 150। 150. 150। और अभी हम कहाँ हैं? 96 पे। क्या छबू में भाग गया? नहीं सर यही हो. चलो 96 सॉल्व करो। अर्बन पॉपुलेशन. सर हिंदू. ए. तुम समझ नहीं पा रहे हो क्वेश्चन को, ध्यान से देखो। ए नहीं है. हम्म, सर यही तो होगा. अरे मेरे भाई, वो नंबर नहीं पूछ रहा है, वो परसेंटेज वाइज पूछ रहा है। कौन से रिलीजियस ग्रुप हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन है? आंसर है जैन। उससे फिर थोड़ा कम है क्रिश्चियन। हिंदू, हिंदू तो बहुत कम है, मैक्सिमम लोग रूरल एरियाज में रहते हैं। जैन जो है मैक्सिमम अर्बन एरियाज में रहते हैं। समझ आ रहा है? और उसका रीजन भी है, अगर आप जैन धर्म को देखिएगा तो वो कहते हैं इवन एग्रीकल्चर भी नहीं करिए, क्योंकि एग्रीकल्चर जब आप करेंगे, हल वल चलाएंगे तो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े मर जाएंगे। तो वो लोग खेती भी नहीं करते, तो गांव में क्या करेंगे? वो मैक्सिमम अर्बन एरियाज में रहते हैं। जैना हैज हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन। ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैक्सिमम लोगों का गलत होगा शबू मियाँ। तो सर फिर वो लोग खाएंगे क्या? खाएंगे वो जो तुम बनाओगे, जो हिंदू लोग उगाएंगे। समझते हो? तो इसमें तो फिर कोई लॉजिक नहीं बचता है. लॉजिक बचता है ना। तुम बनाओ, मैं खाऊंगा। मैं नहीं करूंगा काम, तुम करो काम। ठीक है, मैं बस खाऊंगा बैठ के। तो लॉजिक तो हुआ ना। मेरा तो बच गया टाइम, मेरे को काम नहीं करना पड़ा, तुमसे मैंने काम करवा लिया। देखा लॉजिक? इससे अच्छा लॉजिक क्या होगा छबू मियाँ? आर यू अंडरस्टैंडिंग क्या बात कर रहे हैं? ये याद रखिएगा, रिलीजियस ग्रुप में आपको लग रहा हिंदू कैसे बोल रहे थे यार। हिंदू तो बहुत लोग, आपको मैक्सिमम लोग दिखेंगे रूरल एरियाज में। परसेंटेज की हम बात कर रहे हैं ना। क्रिश्चियन बोलते तो समझ में भी आता। शबू मियाँ, सर मेरा आंसर ए और सी में ही था. पर तो, हाँ, हिंदू ज्यादा है ना, इसीलिए मैंने सोचा कि हिंदू होगा. हिंदू ज्यादा है ना। जब इस तरह का क्वेश्चन आता है ना, वो परसेंटेज वाला होता है ना, कि कितने परसेंट लोग अर्बन एरियाज में रहते हैं। दे आर नॉट आस्किंग अबाउट द एब्सोल्यूट नंबर्स, दे आर आस्किंग अबाउट द परसेंटेज कंपोनेंट हियर, कि किस रिलीजियस ग्रुप का मैक्सिमम परसेंटेज अर्बन एरिया में रहता है। तो क्रिश्चियन का काफी रहता है, हिंदूज का तो ऑलमोस्ट बहुत कम है। सबसे कम हिंदूज का ही है, क्रिश्चियन का। लेकिन सबसे सरप्राइजिंग है कि जैन लोग सबसे ज्यादा अर्बन एरियाज में रहते हैं। समझ में आ रहा है? सर हाँ।
लेकिन यहाँ तो कहीं पे मेंशन नहीं है कि परसेंटेज के हिसाब से। हाँ, ये आपको समझना है, ये यही जब आप थोड़े बड़े हो जाएंगे, जब 18 प्लस हो जाएंगे, अभी आप छोटे हैं ना, जब आप 18 प्लस हो जाएंगे तो आपको ये समझ में आने लगे, जब थोड़ा और इंग्लिश पढ़िएगा तो समझना है शबनम। हेलो। ठीक है सर। ठीक है सर। हाँ, तो अब मिलते हैं कल। और यहाँ एक और होमवर्क लिखिए। कितने होमवर्क में अभी? एक और होगा। हाँ, कितने होमवर्क में अभी? 13 हो गया सर, अभी 14 होगा। Revise all the UPPSC 2022 paper 1 questions done today. Revise all the UPPSC 2022 paper 1 questions done today. ठीक है, समझ में आया? यस सर। चलो लिख लिया ये। लिख रही हूँ सर। वेरी गुड सर। सर कल के होमवर्क में ना एक मिस्टेक हो गया था, वो जो क्योटो प्रोटोकॉल है वो मैंने इन्वायरमेंट में लिखा था, वो हाँ, तो इन्वायरमेंट में नहीं इकोनॉमिक्स में होगा ना। अरे क्योटो प्रोटोकॉल जब इन्वायरमेंट के बारे में, ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में, तो वो इसमें क्यों होगा, ये इकोनॉमी में क्यों होगा? सर इकोनॉमिक्स में भी तो है। क्योटो प्रोटोकॉल इकोनॉमिक्स में है? क्या है इकोनॉमिक्स में? सर हाँ, हेलो। इकोनॉमिक्स का स्लाइड में भी था। अरे इकोनॉमिक्स के स्लाइड में क्योटो प्रोटोकॉल कहीं नहीं है बेटा। क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो इन्वायरमेंट रिलेटेड है बेटा, ग्रीन हाउस गैसेस है, ठीक है। हेलो, होगा। हेलो। सर हाँ हाँ हाँ, आ रहा है आवाज, बताएं। ठीक है हाँ, सर। ठीक है ना। चलिए बेटा, फिर कल मिलते हैं, कल डिस्कशन करते हैं, 10:30 में मिलते हैं, ठीक है। ओके सर। बाय सर, बाय थैंक यू सर। बाय।